सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास करने वाले हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे रहने वाले हैं। हमारे जम्मू कश्मीर यूनिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी सीएम नहीं था, यानी कि हमें यहाँ पे असेंबली की इलेक्शन का कोई भी सिलसिला यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पे असेंबली की इलेक्शन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे नए जो सीएम है हमारे जम्मू कश्मीर के अपॉइंट कर दिए गए हैं। ये मैं आपको बता दूँ, सेकेंड टाइम सीएम बने हैं जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला जी, जो अभी अभी रिसेंटली हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के सीएम अपॉइंट किए गए हैं। और इसके बारे में, इसके रिलेटेड ही बस एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। और इनके जो काउंसिल मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई उनके बारे में बात करेंगे। तो जो कि चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने बस उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लाया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे, अच्छे क्या है, इंपॉर्टेंट ही हैं, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी जो स्क्रीन पर है वो है, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये को हमारी जम्मू कश्मीर जो यूटी है कब बनी, ये हमारी बनी 31 अक्टूबर 2019 को बनी। तो इसमें क्या है देखो, जम्मू एंड कश्मीर जब रीऑर्गेनाइजेशन पैक्ट पढ़ते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो यहाँ पे बात करिए कि हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। सत्यपाल मलिक, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सो राइट ऑप्शन विल बी द गिरीश चंद्र मुर्मू। सॉरी, सेकंड जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? मनोज सिन्हा जी थे, अभी भी हैं वो। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे? जो डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब जी हैं, जो कि आज उन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डेज चीफ मिनिस्टर डॉक्टर उमर अब्दुल्ला बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू कश्मीर यूटी के फर्स्ट ये सीएम अपॉइंट हुए हैं। तो किस डेट को इन्होंने ये ओथ ऑफ फॉर्मेशन को लिया है? तो 16 अक्टूबर, आज के दिन ये वीडियो शूट हो रहा है। सो आज के दिन ही ये ओथ ऑफ फॉर्मेशन इन्होंने ली है। हु इज़ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो जम्मू कश्मीर यूटी की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? वो है आपके सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, जो कि जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, नौशेरा वाली साइड से, जो कि एनसी के लीडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला टेक ओथ ड्यूरिंग द स्वेरिंग इन द सेरेमनी। ये जो इन्होंने ओथ अफर्मेशन ली है, ये कहाँ पे ली है? राष्ट्र भवन में ली है, एसकाईस में ली है, जम्मू में, या फिर नन में ली है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका SKICC। इसकी पूरी फुल फॉर्म आगे हम डिस्कस करते हैं। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है SKICC की, जो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। सो ये लोकेटेड जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाउ मैनी लेजिस्लेचर्स वर स्worn इन फॉर द काउंसिल मिनिस्टर एट द श्रीनगर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। देखो, सीएम के साथ 5 जो कि मिनिस्टर थे, वी कैन से कि MLAs वगैरह से, उनको काउंसिल मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीएम। तो इन्होंने भी जो ओथ है वो ली है। ये इन पांचों में से 3 जो हैं वो जम्मू से हैं, 2 जो हैं आपके कहाँ से हैं? कश्मीर डिवीज़न से हैं। ओके, तो टोटल कितने हुए? 5 हुए। सो इन पांचों के नाम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देख लीजिएगा, सुरेंद्र चौधरी, जिनके बारे में हमने पहले ही बात कर ली, एनसी के MLA हैं, नौशेरा जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करते हैं। शकीना इतू जो है एनसी MLA दमल खानजीपुरा कश्मीर से बिलोंग करती हैं। जावेद रैना NC MLA मैंडर जो है जम्मू से बिलोंग करते हैं, जम्मू डिवीज़न से। आई थिंक ये रजौरी से बिलोंग करते हैं। जावेद धर जो है NC के MLA
रिफिदाबाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं। देखो 2 लीडर हैं जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, 3 लीडर जो हैं वो आपके जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करते हैं। सतीश शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, तो फिर उन्होंने जम्मू में एनसी को सपोर्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लीडर जो हैं जम्मू डिवीज़न से हैं, 2 लीडर जो हैं आपके कश्मीर डिवीज़न से। इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इनके पांचों के नाम पढ़ लिए। हाउ मैनी मिनिस्टर्स फ्रॉम जम्मू डिवीजन ऑफ नेशनल कांग्रेस टुक ओथ ऑन दी सेशंस। कितने सारे लीडर थे जम्मू डिवीज़न से, तो हमने पहले ही बात करके रख दी है, 3 थे। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। हु वाज हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 2019। 2019 में 370 को हटाया गया। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर के कौन बने हैं आफ्टर इसके बाद? तो अमर अब्दुल्ला साहिब जी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं। जम्मू कश्मीर हैज़ बीन अंडर द प्रेसिडेंट रूल सिंस जून। किस साल से प्रेसिडेंट रूल में हमारा जम्मू कश्मीर था? सो ये जो था 2018 से था। इस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थी महबूबा मुफ्ती जी। फिर उनके पद से उनको हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। और आपको पता है कि अपॉइंटमेंट जो थी फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट, तो फिर 370 पहले। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी फिर सच एज सेटअप्स एग्जिस्ट इन अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। जो यूटी का रहता है उसको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी क्लियरिटी यहाँ पे होगी क्वेश्चन की। अंडर विच आर्टिकल चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर जो भी अपॉइंट किए जाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर की वर्ड एडवाइस पे उनको अपॉइंट किया जाएगा। सो आर्टिकल अगर हम बात करें 239 डबल ए की, इस आर्टिकल के तहत ये चीज़ें सब कुछ होती हैं। तो आर्टिकल 239 जो ए है, यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहते हैं जम्मू कश्मीर के, उनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट द्वारा, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है उसकी जो कन्फर्मेशंस हैं वो कौन देगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर देगा, यानी कि सेंटर के थ्रू यूटी को रन किया जाएगा। अब चीफ मिनिस्टर आ गए तो इनकी क्या होती है? स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बन जाती है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्वर्न इन बाय द। देखो जब चीफ मिनिस्टर जी को अपॉइंट किया जाता है यूटी के, तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। तो जो स्वर्न यानी कि ऑथ फॉर्मेशन दी जाती है तो किसके हित में की जाती है? यानी कि उसकी हाजिरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं हमारे, उनके लिए आ जाते हैं। तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी। हु इज़ द लास्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जम्मू कश्मीर स्टेट के लास्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो महबूबा मुफ्ती, जैसे मैंने आपको बताया यही थे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग गया। हु चेंज द नॉमिनक्लेचर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। सदर रियासत को गवर्नर में ला दिया गया। ये काम जो था क्या गुलाम मोहम्मद सादिक ने किया है? मेहरचंद महाजन ने, महबूबा मुफ्ती, शेख अब्दुल्ला। सो राइट ऑप्शन विल बी द गुलाम मोहम्मद सादिक द्वारा नॉमिनक्लेचर प्राइम मिनिस्टर के पद को। देखो उस टाइम स्टेट की बात करें जम्मू कश्मीर में, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर और सदर रियासत से गवर्नर। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलाम मोहम्मद सादिक द्वारा ये किया गया। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे जम्मू कश्मीर के स्टेट के? सो गुलाम मोहम्मद सादिक इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एक्ट एज द जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कि पॉलिटिक्स की पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि एक्ट करते हैं फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? सो राइट ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन, शेख अब्दुल्ला जी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर स्टेट के कौन थे? तो ये थे आपके मेहरचंद महाजन। ओके। फिर आपको पता है प्राइम मिनिस्टर का पद जो था इसको हटा के सीएम में कन्वर्ट कर दिया गया। सदर रियासत को किस में ला गया गया? गवर्नर में कर दिया। यानी कि 1965 के बाद क्या हो गया? गवर्नर, यानी कि गवर्नर स्टेट में अपॉइंट करना शुरू हो गया। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2024? सो राइट ऑप्शन इज उमर अब्दुल्ला जी।
who is responsible for the administration of the union territory which do not have their own elected legislative assembly। देखो हमारे जम्मू कश्मीर में अभी लेजिस्लेटिव असेंबली की आपको पता है कोई भी इलेक्शंस वगैरह नहीं थी, कोई भी एमएलए वगैरह नहीं थे। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस होगी एमएलए द्वारा, इनके जो जिनकी जिसमें ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली जिस पार्टी को, तो उनका ही लीडर क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। तो जब तक ये चीज़ें नहीं थी, मान लो ये नहीं थी, तो ड्यूटी पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, तो प्रेसिडेंट की थी। तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को करता है। तो ये जो भी कन्फर्मेशन होती है सारी कन्वर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं, यानी कि सेंटर के थ्रू यूटी को चलाया जा रहा था। अब यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस करा है। किसी भी देखो इसमें स्टैटिक पार्ट भी था और आपका करंट का पार्ट भी ऐड किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखो इसी में से इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो आप खुद सोचो कि चीफ मिनिस्टर जो थे कितने सालों बाद, मतलब कि कितने सालों के बाद ये चीज़ें फिर से वापस आई हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी में चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, यानी कि थ्रू द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इलेक्शंस वगैरह असेंबली की हुई, एमएलए वगैरह बने, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि देखो बाकी स्टेट में तो ऐसा चलता ही होगा रेगुलर बेसिस पे, कह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रही हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें करंट के थ्रू भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और स्टैटिक के थ्रू भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जेके प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। गाइस, हमारी जम्मू कश्मीर की नई बुक जो है लॉन्च हो चुकी है, जनरल नॉलेज एवरग्रीन, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको 1800 एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं। ज्योग्राफी जिसमें कवर हो जाएगी, हिस्ट्री, इकॉनमी, कल्चर, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2013 से लेकर 24 तक जितनी भी जम्मू कश्मीर की जीके हैं जो पूछी गई है इन एग्ज़ामों में 2013 से लेकर 2024 में, हमारा लास्ट एग्ज़ाम पटवारी का हुआ है, उसको भी हमने वहाँ पे रखा हुआ है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये बुक चाहिए, इसका रिव्यू देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स रिव्यू का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको इस बुक का या तो मैं सीधा डायरेक्ट आपको इसी बुक का जो जिसमें मैंने इसका ओवर रिव्यू करा है, तो जहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन भी थोड़े बहुत देखने को मिले हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पे आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको इसको वे करना है। पूरा प्रोसीजर उसी वीडियो में बताया गया। सो बाय, टेक केयर गाइस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई स्पायरल नोट्स की फॉर्म में बुक आपके लिए लाई गई है यूट्यूब चैनल द्वारा।